पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आरबीआई सभी बैंक्स को इन्फॉर्मल नोटिस भेज रहा है कि वो क्रिप्टो डीलिंग्स करना बंद कर दें और जितनी भी उनकी डीलिंग्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ चल रही है उनको कम्प्लीटली बंद कर दें। यही कारण है कि जितनी भी आपके पास एक्सचेंजेस है, चाहे वो वजीरेक्स है, ज़ेप पे है, कॉइनडीसीएक्स है, हर एक एक्सचेंज के ऊपर बैंकिंग पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम की वजह से आपके डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। ट्रांजैक्शंस का डिले होना अलग बात है, लेकिन अगर आपको वहाँ डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स बैंक के द्वारा नहीं दिखेगा तो ये बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि आप अपने बैंक्स में ना तो विड्रॉल ले पाओगे, ना आप अपने बैंक से डिपॉजिट कर पाओगे। तो ऐसे बिल्कुल वजीरेक्स ने किया, यहाँ बैंक के डिपॉजिट्स बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मल बैन है वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस का बैंक्स के साथ लिंक नहीं रहेगा, डीलिंग्स नहीं रहेगी, तो ये टोटली बैन के बराबर है। लेकिन फिर भी आज हम आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेके आए जिससे आप यहाँ बहुत ही इजीली डिपॉजिट्स विड्रॉल्स कर पाओगे। यानी कि आने वाले समय में अगर क्रिप्टो करेंसी टोटली बैन हो जाती है तब भी आपको ये सोल्यूशन काम आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, स्किप मत करना। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नया आए, तो अभी से वॉफ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच रहे। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहां आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं और सिग्नल्स मिलने वाली, ताकि आप भी क्रिप्टो करेंसीज में एक अच्छा खासा पैसा कमा पाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ जो बैंक्स के डिपॉजिट्स है वो बंद हो चुके थे, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ी राहत थी सभी यूजर्स को, क्योंकि यहाँ पेटीएम बैंक अलाउ कर रहा था, डिपॉजिट्स बहुत ही आसान थे। लेकिन पेटीएम बैंक ने भी यहाँ ट्रांजैक्शंस करनी बंद कर दी, क्योंकि इसका रीजन यही है कि आरबीआई ने पेटीएम तक भी पहुंचने की कोशिश करी है, सभी को मना कर दिया कि आप यहाँ क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ डील करना कंप्लीटली बंद कर दो। यही कारण है कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई है या फिर एक्सिस है, तो ऐसे बैंक्स के डिपॉजिट्स पॉसिबल नहीं हो रहे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस आपकी हमेशा पेंडिंग रहने वाली हैं। पेटीएम भी इस चीज से बिल्कुल पीछे हट चुका है, तो ये जितने भी बैंक्स के मोड थे सभी के सभी डिसेबल कर दिए गए हैं। वजीरेक्स में इस वक्त डिपॉजिट करना आईएनआर में बहुत ही मुश्किल है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से 2018 में जब बैन किया गया था ऐसे ही हुआ था, यहाँ ट्रांजैक्शंस बिल्कुल बंद कर दी गई थी। तो ये भी बैन के बराबर है, क्योंकि यहाँ आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाओगे, आपकी कोई भी अर्निंग्स हैं उनको बैंक्स में नहीं डाल पाओगे। तो इस वक्त भी आप देख रहे होगे कि सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस है आईएनआर की वो डिसेबल है, चाहे वो कॉइनडीसीएक्स की बात करें या फिर कॉइनस्विच कुबेर की बात करें। लेकिन वजीरेक्स की एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि जल्द ही वजीरेक्स आईएनआर डिपॉजिट्स अलाउ करने वाला है, क्योंकि न्यू बैंकिंग पार्टनर्स ऐड किए जा रहे हैं। हालांकि अभी अगर हम देखते हैं तो सिर्फ P2P का मेथड है, यानी कि आप सिर्फ पर्सन टू पर्सन या फिर पीर टू पीर ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप अपने यूएसडीटीज को सेल कर सकते हो या फिर आईएनआर को सेल कर सकते हो। लेकिन वजीरेक्स का मानना यह है कि मल्टीपल आईएनआर डिपॉजिट ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले जल्द ही। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुकून भरी बात है, क्योंकि यहाँ जल्द ही जैसे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे तो यहाँ ट्रांजैक्शंस और भी आसान हो जाएंगी। जो लोग अभी भी डिप बाय करने की कोशिश में, तो उनको बहुत आसानी से डिप बाय करने का मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी डिप आता है या फिर आप बाय करना चाहते हो कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को जिनका प्राइस एकदम से डाउन है, तो उनको बाय करना चाहते हो, तो इसके लिए हमेशा लिक्विडिटी अपने पास मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं कि आप सडनली ट्राई कर रहे हो कि अपने एक्सचेंज के ऊपर पैसा डालने की, क्योंकि ऐसे मौके पर डिपॉजिट्स अवेलेबल नहीं होते। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वजीरेक्स उस वक्त ट्रेडिंग भी अलाउ नहीं करता। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइनेंस नहीं है तो आप बाइनेंस इंस्टॉल कर लो, उसके ऊपर साइन अप कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि बाइनेंस के ऊपर आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, चाहे प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाए चाहे बहुत ज्यादा नीचे आए, आपको कभी भी यहाँ एप्लीकेशन लैग होता हुआ नहीं दिखेगा। और जितनी भी यहाँ ट्रेडिंग करते हो या फिर आप यहाँ डिपॉजिट्स करते हो, विड्रॉल करते हो, बहुत ही आसान रहने वाले हैं। इसका एक्चुअल में रीजन ये है कि बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड का, जहाँ आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। एक और चीज जो हमने नोटिस करी है वो ये कि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा यहाँ यूपीआई सर्विसेज हमें मिल रही थी, जिसके द्वारा हम क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर यूपीआई सर्विस के द्वारा पेमेंट्स कर रहे थे या फिर विड्रॉल्स कर रहे थे, वो भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो इसका फिर से रीजन वही है कि आरबीआई फिर से अप्रोच कर रहा है एनपीसीआई को, ताकि वो यूपीआई सर्विसेज भी एक्सचेंजेस को ना दें। तो इस वक्त हमारे पास ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पीर टू पीर मेथड को यूज कर सकते हैं। इसका मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि पीर टू पीर में क्या है कि आपके जो भी आईएनआर है आप उनको बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास यूएसडीटीज पड़े हैं उनको सेल कर सकते हो। तो ये मेथड आपको तब भी काम आने वाला है जब यहाँ कंप्लीट बैन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको आप डायरेक्टली सेल कर पाओगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी एक्सचेंज को खोलना है, और ऊपर आप यहाँ देख रहे हो जहाँ आईएनआर लिखा है, बीटीसी लिखा है, WRX लिखा है, इसको थोड़ा आगे स्लाइड करोगे तो आपको P2P का ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली पे करते हो सेलर के बैंक अकाउंट में। यहाँ सेलर कंफर्म करता है पेमेंट, इसी के साथ आपके जो यूएसडीटीज आपने बाय किए हैं वो आपके वॉलेट में या फिर आपके अकाउंट में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आप P2P के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ आपको बाय और सेल दोनों का ऑप्शन मिलने वाला है। प्राइस यहाँ कुछ ना कुछ लिखा होगा, जैसे कि 83, 79 भी लिखा हो सकता है, जो भी प्राइस होगा
वहाँ आपने प्राइस वही रहने देना है, या फिर आप यहाँ ट्राई करना कि 50 पैसे एक्स्ट्रा लिखना, क्योंकि जितना आप हाई प्राइस पे करोगे उतनी जल्दी आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यूएसडीटी से आप यहाँ मिनिमम 14.5 कर सकते हो, तो आप यहाँ करीब 15 या फिर उससे ज़्यादा के डॉलर्स बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ 15 लिख दिया और आपका टोटल INR यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आपने बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। बाय के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो ऑर्डर है वो मैच होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ ऐड प्रेफर्ड बायर का ऑप्शन है जो ऑप्शनल है। तो आपकी भी यहाँ XID बनी होगी, अगर नहीं बनी होगी तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी XID बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ सामने XID दिख रही है। तो XID का मेन फायदा ये होता है कि आप पर्टिकुलर पर्सन को सेल कर सकते हो या फिर उसी से बाय कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ प्रेफर्ड सेलर या प्रेफर्ड बायर सेलेक्ट कर सकते हो। वरना आपका जो जनरली है, अगर आप ऑप्शनल में नहीं डालते कोई भी XID, तो बाय के ऊपर क्लिक करने पर आपका जो ऑर्डर है वो मैच होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे मैचिंग विद डायरेक्ट सेलर्स, तो ये मैच करने की कोशिश करेगा। यहाँ एक्चुअल में क्या है कि आपका जो प्राइस है उस प्राइस के ऊपर कौन अपनी यूएसडीटी सेल करना चाहता है ये उसके साथ मैच करता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने यहाँ पेमेंट करनी है IMPS और UPI के द्वारा। तो पेमेंट करने पर जितने भी यूएसडीटीज हैं वो आपके वॉलेट में, आपके एक्सचेंज में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ये P2P बहुत ही आसान है मेथड। यही आपके लिए सोल्यूशन बनने वाला है जो लॉन्ग टर्म में रहने वाला है। तो आगे आने वाले समय में जब भी बैंक्स यहाँ बैन करेंगे या फिर RBI इनफॉर्मल बैन करता है, कभी भी बैंक्स की प्रॉब्लम चलती है, पेटीएम की प्रॉब्लम चलती है, UPI की प्रॉब्लम चलती है, तो उस वक्त आपको ये P2P मेथड ही साथ देने वाला है। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कृपया नीचे कमेंट करके बता दीजिए। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट एक्सचेंज है, तो इसके बारे में नीचे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बाइनेंस बेस्ट है और उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कृपया नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच रहे। धन्यवाद।